पंजाब में बरसर-ए-इक़्तिदार कांग्रेस में रस्साकशी जारी। वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया इस्तीफा। मीडिया से बातचीत के दौरान बयान किया अपना दर्द। कहा कि मुझे बार बार जलील किया गया। मुस्तकबिल की सियासत के बारे में कुछ भी बताने से किया इनकार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोवा में तिब्बी एहलकारों और कोविड मुखालिफ टीके के मुस्तफिदीन से बातचीत। गोवा में 100% लोगों को दी जा चुकी है कोरोना की पहली खुराक। मुल्क ने मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत एक ही दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर रकम की तारीख। वज़ीर-ए-आज़म ने टीकाकारी मुहिम को कामयाब बनाने में डॉक्टरों, मुहक्किकीन, मुंतज़मीन, नर्सों, तिब्बी एहलकारों और फ्रंट लाइन वर्कर्स का अदा किया शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हुसूलियाबी को बताया जज्बाती पल। मरकजी वज़ीर सेहत ने इसे बताया तारीख का सुनहरी बाब। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज़ादी के कबायली हीरो राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ की कुर्बानी को किया याद। कहा कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर तारीख में भुला दिए गए बहादुरों को दिलाएंगे इज्जत और वक़ार। 5 करोड़ की लागत से उनकी याद में म्यूजियम की रखी बुनियाद। और फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने सफीरों को बुलाया वापस। ऑस्ट्रेलिया के साथ $40 बिलियन का सबमरीन करार खत्म होने से नाराज है फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिकी जोहरी आबदोज में सरमायाकारी का किया फैसला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। पंजाब में आज बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। रियासत के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी पूरी काबीना का इस्तीफा भी गवर्नर को सौंप दिया। गवर्नर को इस्तीफा सौंपने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने सोनिया गांधी से कह दिया था कि इस्तीफा दे रहा हूँ। ये तीसरी बार है कि जब पिछले 2 महीनों में कानून साज पार्टी की मीटिंग हो रही है। मैं जलालत महसूस कर रहा हूँ। जिन पर उन्हें भरोसा है उसे वजीर आला बना ले। उधर कांग्रेस आला कमान की हिदायत पर कानून साज पार्टी की मीटिंग तलब की गई है। फिलहाल मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में अरकान असेंबली अपना नया लीडर मुंतखब कर सकते हैं। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना दें। मुस्तकबिल की सियासत के बारे में कैप्टन ने कहा कि वक्त आने पर फैसला करूंगा। फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोवा में 100% लोगों को कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगने के बाद फायदा उठाने वालों और सेहत कारकुनों से बातचीत की। इस प्रोग्राम में गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत भी मौजूद थे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम कोरोना जांबाजों, सेहत कारकुनों और टीम गोवा को कुदरती चैलेंजों के दरमियान कोरोना टीकाकारी की रफ्तार बरकरार रखने पर मुबारकबाद दी। बीते कुछ महीनों में गोवा ने भारी बारिश, साइक्लोन, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ भी प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। इन प्राकृतिक चुनौतियों के बीच कोरोना टीकाकरण की रफ्तार को बनाए रखने के लिए
सभी कोरोना वॉरियर्स का, स्वास्थ्य कर्मियों का, टीम गोवा का, हर किसी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि सबकी कोशिश से भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कल उनके लिए एक जज्बाती दिन था। कल भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया के बड़े बड़े और समृद्ध और सामर्थ्यवान माने जाने वाले देश भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। कल हर घंटे 15 लाख से ज्यादा वैक्सीन हुआ है। हर मिनट 26,000 से ज्यादा वैक्सीन हुआ। हर सेकंड 450 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। जन्मदिन तो बहुत आए, बहुत जन्मदिन गए, पर मैं मन से हमेशा इन चीजों से अलिप्त रहा, इन चीजों से मैं दूर रहा। पर मेरी इतनी आयु में कल का दिन मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला था। टीकाकारी मुहिम में सियाहत के शोबे से मुतालिक रियासतों को तरजीह देने को अहम करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के सयाहती मकामात को खोलना बहुत ज़रूरी था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत आने वाले 5 लाख सयाहों को मुफ्त वीज़ा देने का फैसला किया गया है। भारत ने अपने वैक्सीनेशन अभियान में टूरिज्म सेक्टर से जुड़े राज्यों को बहुत प्राथमिकता दी है। ये बहुत जरूरी था कि हमारे टूरिज्म डेस्टिनेशन जल्द से जल्द खुले। केंद्र सरकार ने भी हाल में विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत आने वाले 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त वीजा देने का फैसला किया गया है। ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़े स्टेक होल्डर्स को 10 लाख रुपए तक का लोन 100% सरकारी गारंटी के साथ दिया जा रहा है। रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड को भी 1 लाख रुपए तक के लोन की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार आगे भी हर वो कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है जो देश के टूरिज्म सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गोवा के तिब्बी एहलकारों से कोविड टीकाकारी के दौरान उनके तजर्बात से आगाही हासिल की। नितिन जी, आपने बहुत से लोगों की वैक्सीन के प्रति हिचक को भी दूर किया है। एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी आपने लोगों की मदद की। ये बताइए कि किस तरह की भ्रांतियां लोगों के दिमाग में थी और उन्हें दूर करने के लिए आपने क्या किया? हमने पाया कि लोगों में बहुत सारा संकोच था, भय था। वैक्सीन के प्रति दुष्प्रभाव के कारण बहुत सारे चिंताएं हमने देखी। लोगों ने देखा कि जिन्होंने ये वैक्सीन ले ली है उनको कोई भी दुष्प्रभाव नहीं था और उन्होंने इस कारण वो आगे आए और इस टीकाकरण को उन्होंने अपनाया। और जो अफवाहें थी वैक्सीन के प्रति उनको नज़रअंदाज करके वो आगे आए और जो वैक्सीन जो एक ही प्रमाण था इस कोरोना की महामारी के ऊपर विजय होने के लिए, और उसको उन्होंने अपनाया। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और जो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, प्राइवेट एजेंसीज, सारी हमारी टीम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लोगों के मन का भ्रम दूर किया। आप लोगों ने वैक्सीन वेस्टेज को कैसे रोका? क्योंकि देश के अनेक राज्यों में आपका यह अनुभव काम आएगा। हमारा मुख्य लक्ष्य था सबको वैक्सीनेट करे और किसी को वापस नहीं भेजे। और
जीरो वेस्टेज भी बनाए रखे। तो इसके लिए हमने देर शाम तक वैक्सीनेशन सेंटर खुला रखा, पर्सनली फ़ोन कॉल करके लोगों को वैक्सीन लेने को बुलाया, लोगों के घर भी गए टीका देने को, लोगों के कार्यस्थल भी गए टीका देने को, और बुजुर्ग और अपाहिज लोगों को गाड़ी में टीका देने की सुविधा रखी। वैक्सीनेशन में लोगों को प्रेरित करने के लिए ये भावना कहाँ से आई, आपके मन में विचार कैसे आया? क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया है। हमने एक टीम बनाई, टीम में सबको बुलाया और जितने हमारे एरिया के मोहल्ले के जो लोग हैं उनका फ़ोन नंबर नाम सब लेके हमने हर एक को फ़ोन किया और सबको वैक्सीनेशन सेंटर में जाने के लिए कहा। अगर जो नहीं जा सकते थे उनको हमने हमारे स्कूटर में, कार में टीकाकरण के ठिकाने पर लेके जाके उनको वैक्सीनेशन किया। उनके साथ में 20 मिनट हम बैठ के रहे और उनको घर पे लाके छोड़ा। नजीर जी, आप तो जानते हैं हमारा संकल्प रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देश को अगर अपने संकल्प सिद्ध करने हैं तो हमारी कोशिशों में सबका प्रयास भी बहुत जरूरी है। आप इस बात का जीता जागता उदाहरण है। आपके प्रयास से आज गोवा वैक्सीनेशन की ये उपलब्धि हासिल कर सका है। सरकार की कोशिश है कि वैक्सीनेशन की व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, लेकिन इन कोशिशों का पूरा लाभ आप जैसे जागरूक और सक्रिय नागरिकों के प्रयास से ही मिल सकेगा। मैं सचमुच में आपको बहुत बधाई देता हूं और देश में आपकी तरह समाज सेवा करने वाले लाखों लोग हैं, वे भी सब आज अभिनंदन के अधिकारी हैं। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज शिमला में वाक़ नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स में भारतीय ऑडिट और अकाउंट सर्विसेज के अफसरों के तरबियती प्रोग्राम की ख़तामी तकरीब से खिताब किया। सदर जमहूरिया ने 2018 और 19 बैच के तरबियत याफ्ता अफसरों को तमगा और सनद से भी नवाजा। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने भारत के CAG की अहमियत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस इदारे ने मुल्क में बेहतर हुक्मरानी को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया है। At independence, the founding fathers of our nation were fully aware of the importance of the CAG. During Constituent Assembly debates, Dr. Ambedkar was of the view that CAG is probably the most important officer in the Constitution of India, and he extensively argued for independence of CAG for an effective oversight. The institution, as envisaged by Dr. Ambedkar, has grown in strength in past 7 decades and has made immense contribution to improved governance. सदर जमहूरिया ने CAG के ऑडिट से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कामों में शामिल होने की सताइश की। उन्होंने कहा कि ये बैनुल-अक़वामी सतह पर राइज बेहतरीन तरीक़ों को देखने और समझने का एक अच्छा मौका है। CAG has been chosen for audit responsibility of various important multilateral bodies such as United Nations. This is in recognition of India's soft power, and I commend professionalism of the department for these achievements. Such engagements also provide an opportunity to look closely at global best practices. I will urge CAG to examine the possibility of adopting some of them in Indian context too. सदर जमहूरिया ने माहौलियात के ऑडिट से मुतालिक CAG की पहल की भी सताइश की। Despite India's developmental needs, we have undertaken significant responsibility to address global climate change challenges and environmental protection. I have been informed that CAG has taken measures to build capacities in the area of environmental audit. For our future, this is a very welcome step. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जबलपुर के गैरिसन मैदान में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में कबायली हीरोज़ के गौरव समारोह प्रोग्राम से खिताब किया।
इस मौके पर आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की जद्दोजहद का एक वीडियो भी दिखाया गया। मलेच्छन का मर्दन करो कालिका माई, मूंद मुख डंडिन को चुगलों को चबाई खाई, खूंद डार दुष्टन को शत्रु संघारिका, कालिका भवानी माई अरज हमरी सुन ले, डार मुंड माल गरे खड़ग कर धर ले, खूंद डार दुष्टन को। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के कुर्बानियों को याद किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में मुल्क बाप बेटे की कुर्बानी को याद रखेगा और लोग उनसे तहरीक लेकर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। सन 57 में ये दोनों पिता पुत्र मां भारती की पैरों में से गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हम कल्पना कर सकते हैं कैसा होगा उस दिन जब ये दोनों पिता पुत्र को अंग्रेजों ने तोप से बांधकर उड़ा दिया था। मां दुर्गा की स्तुति करते करते अगला जन्म भी इसी भूमि पर मिले और मां भारती की सेवा करते करते फिर से बलिदान होने का मौका मिले, ऐसी प्रार्थना करते करते ये वीर बलिदानी स्वर्ग सिधार गए थे। और इन बलिदानियों के कारण ही आज हम 75 साल से स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसमें मुजाहिदीन आज़ादी की याद को जिंदा करेंगे और उनकी कुर्बानी के जज्बे को नौजवान नस्ल में मुंतकिल करने का काम करेंगे। इसलिए वज़ीर आज़म ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश भर में कई तहसीलों में, कई जिलों में, कई प्रदेशों में ऐसे अनेक वीर बलिदानी हैं जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, उचित सम्मान नहीं मिला। क्या काल उसको भुला सकता है? क्या उनके बलिदान को हम भुला देंगे? क्या कोई भी देश की नई पीढ़ी ये चाहेगी जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया उनको हम भूल जाए? हम कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर जाने अनजाने सभी शहीदों को, स्वतंत्रता के सेनानियों को पुनर्जीवित, उनकी स्मृति को पुनर्जीवित करेंगे, उनके बलिदान के जज्बे को आज की युवा पीढ़ी में रोपित करने का काम करेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। अमित शाह ने कहा कि आज़ादी के 75 बरस पूरे होने की मुनासबत से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने फैसला किया कि तारीख में इज्जत न पाने वाले बहादुरों की कुर्बानियों को वक़ार दिलाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव क्या है? आजादी का अमृत महोत्सव नई पीढ़ी के अंदर देशभक्ति का ज्वर जगाने का एक प्रयास। आजादी का अमृत महोत्सव देश की युवा पीढ़ी को गौरव के साथ जोड़ने का, भारत के गौरव के साथ जोड़ने का एक प्रयास। आजादी का अमृत महोत्सव भारत को दुनिया में सिरमौर बनाने का संकल्प लेने का एक प्रयास। आजादी का अमृत महोत्सव 130 करोड़ भारतीयों को अपना जीवन स्तर उठाकर सबको समान अधिकार मिले, इस प्रकार का भारत की रचना करने का संकल्प लेने का समय है। संविधान की भावना हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास ये आजादी का अमृत महोत्सव है। कर्तव्य के लिए हर नागरिक के मन में जागरूकता पैदा करना ये आजादी का अमृत महोत्सव का काम है। और हर भारतीयता के मन में, हर भारतीय के मन में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेने का समय ये आजादी का अमृत महोत्सव है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के राम नगरी अयोध्या में राम मंदिर के लिए 115 ममालिक से लाए गए जल प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि 115 ममालिक के जल से भगवान राम के अभिषेक की सोच अपने आप में एक नई सोच है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का स्वप्न कई पीढ़ियों ने संजोया है और आज जब यह साकार हो रहा है तो यह हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का भी विषय है और साथ ही साथ गौरव का भी हम सबके लिए विषय है। इस नाते अयोध्या राम मंदिर में 115 देशों की जल अर्पण की यह सोच, यह एक अभिनव सोच है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए 115 ममालिक से पानी लाए जाने पर राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया में 192 ममालिक हैं और अब भी 77 ममालिक बाकी हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अगर कोशिश की गई तो राम मंदिर के इफ्तिताह तक 192 ममालिक के पानी से राम लल्ला का अभिषेक किया जा सकेगा। 7 सब कॉन्टिनेंट्स, वहाँ से कॉन्टिनेंट से इन्होंने 115 देशों का जल इकट्ठा करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि लगभग 192 देश सारी दुनिया में हैं। 77 कंट्रीज और छूट रही हैं। 192 देशों का जल अयोध्या में पहुंचेगा और उससे भी हम लोग जलाभिषेक अपने रामलला का करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर कल वैक्सीनेशन मुहिम की हौसला अफजाई की गर्ज से कोविड-19 वैक्सीन की 2.5 करोड़ से ज़ायद खुराकें देकर एक रिकॉर्ड कायम किया गया है। जुमे को महज 17 घंटों में 2.5 करोड़ से ज़ायद लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई। कोरोना वैक्सीन रात 1 बजे तक 2,51,13,412 लोगों को दी गई, यानी कि फी घंटा 14.77 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन दी गई। मुल्क में 1 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जाने के लिए मराकज़ कायम किए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर भारतीय शहरी को कल की रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर फ़ख्र होगा। एक ट्वीट पैगाम में वज़ीर आज़म मोदी ने डॉक्टरों, मुहक्किकीन, मुंतज़मीन, नर्सों, सेहत कारकुनान और फ्रंटलाइन एहलकारों का शुक्रिया अदा किया जो वैक्सीनेशन मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पुरजोर अपील की है कि वो कोविड को शिकस्त देने के लिए वैक्सीनेशन मुहिम को फ़रोग़ दें। मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया ने इसे आलमी तारीख का ज़ेरी बाब करार दिया है। मरकज़ी वज़ीर सेहत ने कहा कि मुल्क ने एक ही दिन में 2 करोड़ वैक्सीन के तारीख़ी अदद को उबूर करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से सेहत कारकुनान और हमवतनों को सालगिरह का तोहफ़ा है। आगे बढ़ते हैं, जहां मुल्क में कोरोना वायरस के यौमिया मामलात में मुसलसल कमी आ रही है। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 35,662 नए यौमिया मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 33,798 अफराद इलाज कराने के बाद सेहतमंद हो गए हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 97.65% हो गई है। इस वक्त मुल्क में एक्टिव मामलात की कुल तादाद 3,40,639 है। मरकज़ी वज़ीर मनसुख मंडाविया ने आज सुबह श्रीनगर हवाई अड्डे पर कोविड जांच मरकज़ का मुआयना किया। मरकज़ी वज़ीर सेहत ने ट्विटर पर एयरपोर्ट की तस्वीर भी शेयर की। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर श्याम कुमार ठाकुर की किताब एन इलिस्ट्रेटेड ऑटोबायोग्राफी ऑफ श्याम कुमार ठाकुर नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू को पेश की गई। डीडी किसान के साबिक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव श्याम कुमार ठाकुर ने अपनी इस किताब में कैलाश मानसरोवर और इसकी यात्रा से मुतालिक मुख्तलिफ मालूमात को काफ़ी तफसील से पेश किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेंट्रल टीचर अहलियत टेस्ट के 15वें एडिशन का इनेकाद करेगा। इसका इनेकाद 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के दरमियान किया जाएगा। ये इम्तिहान पूरी तरह से CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पर मबनी होगा। CTET के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त की कार्रवाई 20 सितंबर 2021 यानी कि पीर से शुरू होगी। ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर 2021 मंगल है।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त।